उन्होंने सारे सब रिपीट कर दिए, तो रिपीट बहुत ज्यादा हुआ, ये उससे उनको नुकसान निश्चित रूप से हुआ होगा। दूसरी बात, ओवर कॉन्फिडेंस तो मैं बार बार बोल रहा हूं, और लंबा चुनाव ये भी हुआ। तीसरी बात कि जो मोदी की गारंटी, मोदी सब चीज मोदी, ये जो चीज है ना, मोदी बीजेपी, मोदी का चुनाव, तो ये मोदी के चुनाव में झटका तो इस वजह से लगा ही है कि एक नाम पर कैसे करेंगे आप। बंगाल में प्रधानमंत्री जी 12 बार गए या 10 बार गए, और वहां पर क्या नतीजा आया। मतलब आप ये समझिए कि अगर विपक्षी पार्टियां, मतलब इन ऑल फेयरनेस मैं बोल रहा हूं कि कुछ पार्टियां तो चुनाव लड़ ही पाई, है बहुत बड़ी चीज थी, क्योंकि ऐसा आबो हवा, बवंडर, इस तरह की चीजें हुई, एरोगेंस, तो ये सब तो उसका प्रभाव पड़ा ही है इसमें, तो कहीं से कोई। और अच्छा एक चीज मैं बता दूं आपको नीरज जी, मैंने ये नोट किया था और शायद मैंने आपके चैनल पे बोला भी था, मोदी जी ने बीच में शरद पवार को लेकर के और उद्धव ठाकरे को लेकर के कुछ बहुत ही सांकेतिक बयान दिया था। मुझे उसी दिन समझ में आ गया था कि इनको पता था कि इस तरह के नतीजे आने वाले हैं, तो इनसे गलतियां हुई हैं। अभी वो कोई कह रहे थे कि दक्षिण में बढ़ गया, ठीक है, तो हम तो कह रहे हैं तमिलनाडु में पहले एक था, वो भी नहीं है। अब कहने को अब आर्गुमेंट होता है, महाराष्ट्र में और बंगाल में नीचे भी तो गए हैं, उत्तर प्रदेश में श्वास नली में वहां श्वास रुकी है। तो ये होता है, चुनाव का अपना अपना अलग तासीर होता है, वो आपको देखना पड़ेगा कि ये घुस गए दक्षिण। ये जो भाजपा बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा, पब्लिसिटी और कंट्रोल्ड पब्लिसिटी, और उन्हीं लोग के बीच में पब्लिसिटी, उन्हीं लोगों के की पब्लिसिटी में, इससे उनको हमको लगता है थोड़ा सा जमीनी स्थिति से वो हमको लगता है दूर रहे, ये एक फर्क पड़ा। जी मैं अवधेश जी आपके पास विश्लेषण लूंगा। एक क्विक कमेंट अनुप्रिया जी से ले लेता हूं, जेडीयू की तरफ से आई है। अनुप्रिया जी, बधाई हो आपको, आप लोग बढ़िया सीटें जीती हैं बिहार में। तमाम ऑड्स के बीच में लोगों को लग रहा था कि वहां तो बहुत ही डामाडोल है, नीतीश जी तो बहुत ही अलोकप्रिय हो गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या रहा खेल वहां का? नीरज जी, बिहार की जनता को पता है कि अगर बिहार की जनता जंगल राज से बाहर निकली और बिहारी होने पर अगर पूरे विश्व भर में गर्व महसूस अगर किसी ने कराया हो तो नीतीश कुमार जी हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी ने ना जाति की राजनीति की, ना धर्म की राजनीति की, और यह नीतीश कुमार जी का बहुत पहले से 2005 से ही उनका पूरा जीवन और उनकी पूरी कार्यशैली पूरे बिहार पे और बिहार की जनता के लिए रहा। एक हमने कुछ दिन पहले एक नारा भी दिया था कि नीतीश अगर हैं तो निश्चित है कि सरकार वही बनेगी जहां नीतीश कुमार जी होंगे। हमने निश्चित तौर पे महागठबंधन को हमने खड़ा किया, लेकिन महागठबंधन के अंदर जिस तरह से अपने सहयोगी दलों को दरकिनारा करने की जो राजनीति रही और जिसका खामियाजा मुझे लगता है कि मैं जेडीयू की प्रवक्ता के रूप में बैठी, तो मुझे पहले लगता है कि बिहार पे मैं चर्चा कर लूं, फिर मैं आपके साथ जुड़ूंगी। बिहार में अगर आप देख रहे होंगे तो जो हमारे सबसे बड़े प्रतिद्वंदी दल के रूप में जो आरजेडी है, आज इसकी स्थिति क्या है? देखिए, आरजेडी का जो शासन काल था, जो तेजस्वी यादव जी जो 17 महीने का क्रेडिट ले रहे थे, लेकिन 90 से 2005 जो उनके माता पिता का शासन काल था, उसका क्रेडिट नहीं ले पाए। क्यों नहीं ले पाए? क्योंकि उनको पता था कि वो शासनकाल इतना दुर्भाग्यपूर्ण रहा, इतना क्रूरतापूर्ण रहा कि बिहार की जनता उसको अभी तक ना भूल पाई है। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी अपने भाषण में, मुझे लगता है कि कोई ऐसा एक भी मंच नहीं है जहां उन्होंने इस बात की चर्चा ना की हो। हर जगह उन्होंने कहा कि बिहार अगर आज सुरक्षित है तो नीतीश कुमार जी के कारण है। दूसरी महत्वपूर्ण बात एक मैं बोलना चाहूंगी, आपने पूछा कि ऐसा क्या हो गया वहां पे। आप इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट देखेंगे, जो वोटिंग परसेंटेज की बात मैं कर रही हूँ, आप फर्स्ट फेज को छोड़ दें, 6 फेजों में महिला मतदाताओं की जो वोटर्स थी वो बाहर निकली। और महिला मतदाता बिहार में यह माना जाता है कि अगर उन्होंने बाहर निकल के वोटिंग किया है, वह वोट नीतीश कुमार जी के लिए है, मतलब कि एनडीए के लिए है, क्योंकि हम एनडीए के साथ में चुनाव लड़ रहे थे। और जहां जहां भी हम चुनाव जीते वहां महिला मतदाता हमारी बहुत ही मजबूती से हमारे साथ में रही, क्योंकि महिलाओं के आह्वान पे बिहार में, नीरज जी आपको पता है कि अनुप्रिया जी एक छोटा सवाल, नीतीश जी केंद्र में कोई भूमिका देखते हैं क्या नई सरकार में?
नीरज जी, मुझे बोलने में बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं होगी कि मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, ना ही मुझे लगता है कि अभी मुझे अरे जानकारी दी इसमें जाएगी। शर्मिंदा लिखे बात, मैं तो ऐसे ही बाउंसर मारा था कि हो सकता है अनुप्रिया जी कुछ अंदर की खबर बता दे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं मानता हूं कि पटना में नहीं हो हूँ। सकता। मैं हाँ, पटना में हूँ नीरज जी, और मुझे लगता है कि जो भी बातें होंगी वो निश्चित तौर पे बाहर निकल के आएंगी। जी और जी जी ये जी। एक अच्छी बात है कि हमें जो 3 नंबर की पार्टी कह करके हमें जो दरकिनारा किया जा रहा था, हमें छोटा बताया जा रहा था, बिहार की जनता ने वो करारा तमाचा मारा है हमारे विपक्षों को, कि जो कह जी रहे थे हमारे नेता के नियत नीति उनके हाँ स्वास्थ्य पर भी चले आए, लेकिन बिहार की जनता ने कहा कि नहीं, नीतीश कुमार जी जी जहां है अनुप्रिया वहीं जी, जीत निश्चित होगी। अनुप्रिया जी, मैं रोकूंगा आपको यहाँ जी पे, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी मुझे बहुत सारे लोगों से बातचीत करनी है। मैं तो मतलब पत्रकार काम होता है, खबर निकालते हैं, मैंने सोचा शायद कुछ मिल जाए, लेकिन अनुप्रिया जी बहुत चतुर चालाक है, उन्होंने कुछ नहीं बताया मुझे, और उन्होंने टॉस कर दिया, कल सुनो आप। एनीवे खैर अवधेश जी, एक सवाल है मेरा। जी 244 सीट का आंकड़ा इस समय दिख रहा है ना? अगर इसमें मैं 30 सीटें उत्तर प्रदेश की जोड़ दूं जो हारी हुई हैं, तो 272 के ऊपर आंकड़ा पहुंच गया है। और लोग बीजेपी की मर्सी ऐसा पढ़ रहे हैं कि जैसे सब देश में खत्म हो गया। गो विद द डेटा। राजस्थान का नुकसान, कर्नाटक का नुकसान, बंगाल का नुकसान, और छोटे छोटे हरियाणा में भी थोड़ा, इन सब नुकसान के बावजूद अगर केवल यूपी का डेंट नहीं होता तो ये बीजेपी 272 प्लस पे खड़ी होती है ना, और 2 राज्यों में सरकार बना रही है। इसको भी तो अकाउंट फॉर लेंगे कि नहीं लेंगे? नहीं, निश्चित रूप से लेंगे। देखिए बीजेपी के का मूल्यांकन इस समय हम लोग बीजेपी की कसौटी पर कर रहे हैं। देखिए जो प्रदर्शन आईएनडीए बाकी का रहा है कि हम सरकार बना रहे हैं और मोदी जी गए, उनकी कसौटी पर देखेंगे तो समूचे एनडीआईए को मिला के जितनी सीट है अभी भी बीजेपी की उससे ज्यादा सीट है। तो ये तो एक सच्चाई है। वोट परसेंटेज आप देख लीजिए तो बीजेपी का अभी भी 37% वोट है अकेला, और एनडीए को टोटल मिला देंगे तो वो वोट करीब करीब 45% से ऊपर हो जा रहा है। तो ये एक सच्चाई है, इसको हम नकार नहीं सकते। लेकिन इसके आधार पर करेंगे ना तो फिर हमको अपने आंख में धूल झोंकना होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इस बार जिस अयोध्या मूवमेंट से ने भारतीय जनता पार्टी को 2 से 89 91 तक पहुंचाया था, उसमें राम मंदिर, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अगर वो अपनी बदौलत बहुमत नहीं पाती है तो ये एक मतलब असाधारण चुनाव परिणाम है, इसलिए उसका मूल्यांकन कर रहे हैं। मैंने इस पूरे परिदृश्य में समाजवादी पार्टी तो अपना मान सकती है कि उसकी सफलता जबरदस्त है उत्तर प्रदेश में, लेकिन बाकी पार्टियां जो दावा कर रही हैं वो स्थिति नहीं है चुनाव में। वो एक अलग पक्ष है। जो किशोर तिवारी मुस्कुरा रहे हैं, तो क्या महाराष्ट्र में बीजेपी और वर्तमान शिवसेना खत्म हो गई है? उसके वोट परसेंटेज कम है, उसकी सीटें बिल्कुल शून्य हो गई है, आपने कर दिया है? नहीं किया है। उड़ीसा में वो जीत गई है, उड़ीसा में उसकी एक राज्य में उसकी नए सिरे से फिर से सरकार आई है, केंद्र में उसकी सरकार बन रही है। तो इस आधार पर देखेंगे। और हालांकि मैं अग्रवाल जी के आंध्रा से मैं बहुत सहमत हूं, क्योंकि 8 सीट विधानसभा में बीजेपी को है, तो वो तो एक अपडेट देना है। तो देखिए ऐसा है, आ रहा हूं सर, आ रहा हूं। अरे एक अपडेट ले लो, एक अपडेट, बड़ी अपडेट। सुनिए आप नहीं ना अपडेट। अरे अवधेश जी, एक अपडेट अच्छी है, सुन तो लो। हाँ सुन तो लो, बताओ जल्दी से बताओ ना। सुना दीजिए। हाँ ये देखो, बंबई के नॉर्थ वेस्ट के अंदर उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना का उम्मीदवार रविंद्र वाइकर से 1 वोट से आगे है, 1 वोट से आगे। अब मुझे बताइए ये चुनाव, और पंकजा मुंडे 300 वोटों से आगे है, और ये हुआ है दूसरी बार की गिनती। भारत माता